हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये जो सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो एरर कोड आता है वो सब एरर कोड के बारे में आज जानने वाले हैं। और ये जो एरर कोड आता है इस एरर कोड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एरर कोड हमारा जो प्रेशर सेंसर है, ये जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर की वजह से जो एरर कोड आता है वो एरर कोड हम लोग आज चेक करेंगे। और इस एरर कोड कैसे सॉल्व होगा वो भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर को जो वायर है इस वायर को पहले खोलना होगा। खोलने के बाद जो एरर कोड आता है वो एरर कोड हम लोग देखेंगे कौन सा एरर कोड आता है। प्रेशर सेंसर को जो जैक था वो जैक हम लोग खोल दिया और इस प्रेशर सेंसर की वजह से कौन सा एरर कोड आता है वो हम देखने वाले हैं। तो मशीन को पावर ऑन करना होगा। पावर ऑन कर दिया मशीन को और थोड़ा देर बाद हमारा यहाँ पे एरर कोड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1E का एरर कोड दिखा रहा है। 1E का एरर कोड दिखा रहा है। 1E का एरर कोड होता है हमारा जो प्रेशर सेंसर प्रॉब्लम होता है उस टाइम हमारा 1E का एरर कोड शो करेगा। ठीक है, हमारा जो 1E का एरर है इस 1E का एरर हमारा तीनों प्रॉब्लम के लिए इस 1E का एरर कोड शो करेगा। हमारा जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम होगा तो हमारा 1E का एरर शो करेगा। प्रेशर सेंसर को जो वायर है उस वायर में प्रॉब्लम होगा तो भी हमारा ये प्रॉब्लम शो करेगा। अगर हमारा ये जो पीसीबी में प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम हमारा भी ये वॉशिंग मशीन में 1E का एरर कोड शो करेगा। ठीक है, अगर पीसीबी से ठीक से वोल्टेज नहीं जाएगा प्रेशर सेंसर में तो उस टाइम हमारा प्रेशर सेंसर में 1E का एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये तीनों चीज़ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर को मल्टीमीटर की मदद से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इस प्रेशर सेंसर प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। इस प्रेशर सेंसर के बाद हम लोग जो वायर है इस वायर का कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा। उसके बाद हमारा जो पीसीबी है उस पीसीबी को भी, ये जो पीसीबी है इस पीसीबी को भी टेस्ट करना होगा। ठीक है, पीसीबी से सही तरीके से वोल्टेज हमारा प्रेशर सेंसर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा ये जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर को हम लोग जस्ट मल्टीमीटर, ये जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी के मदद से हम लोग ये प्रेशर सेंसर चेक करेंगे। ठीक है, ये जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर को जो दोनों आउटसाइड का दोनों पिन है इस दोनों पिन में हमारा कोई भी रेजिस्टेंस शो करेगा या बार्जर साउंड आएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस भी शो करेगा और बार्जर साउंड भी आएगा तो इसका रेजिस्टेंस की कोई मानद नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस आएगा। और ये जो मिडिल वाला पिन है इस मिडिल वाला पिन से ये दोनों आउटसाइड का पिन में कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। और दोनों जो आउटसाइड का पिन है, दोनों आउटसाइड का जो पिन है ये दोनों आउटसाइड के पिन में कोई भी रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, और कंटिन्यूटी भी आएगा। तो चेक करते हैं। हम लोग मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट किया जो बार्जर साउंड है, तो हम लोग मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट किया और दोनों आउटसाइड का जो पिन है दोनों आउटसाइड का पिन में हमारा बार्जर साउंड भी आ रहा है और हमारा 27 का जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है। ठीक है, और जो मिडिल वाला पिन है, मिडिल वाला जो पिन है इस मिडिल वाला पिन के साथ दोनों आउटसाइड का पिन में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा और बार्जर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो हमारा जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, वो हमारा प्रेशर सेंसर वर्किंग कंडीशन में है। इसके बाद हमारा जो पीसीबी से जो वायर आ रहा है, ठीक है, जो पीसीबी से वायर आ रहा है इस वायर को भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीसीबी का जो तीनों वायर आया है, यहाँ पे तीनों जो वायर आया है इस तीनों वायर में जो मिडिल वाला पिन के साथ दोनों आउटसाइड का पिन में DC 2.5 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, जो मिडिल वाला पिन है मिडिल वाला पिन के साथ दोनों जो आउटसाइड का पिन है इस दोनों आउटसाइड का पिन में DC वोल्ट शो करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम ऑन करना होगा।
हम लोग कोई भी प्रोग्राम ऑन करते हैं, प्रोग्राम ऑन करना होगा। प्रोग्राम ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम ऑन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को डीसी वोल्टेज पर चेक करना होगा। डीसी 20 वोल्ट में सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे चेक करते हैं 2.5 वोल्ट की 2.5 वोल्ट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2.40 वोल्ट आ रहा है, मतलब 2.5 वोल्ट में आ रहा है, ठीक है। और इसके यहाँ से ये जो मिडिल वाला पिन के साथ यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ रहा है और ये जो मिडिल वाला पिन के साथ यहाँ पे भी 2.5 वोल्ट ही आना चाहिए, सेम वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो पीसीबी से भी हमारा यहाँ पे वोल्टेज सही आ रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है, तो हमारा उस टाइम पीसीबी प्रॉब्लम होता है या हमारा यहाँ पे वायर में प्रॉब्लम होता है। उस टाइम हमारा जो प्रेशर सेंसर के लिए E1 का एरर कोड शो करेगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ से वोल्टेज आ रहा है और हम फिर भी हमारा E1 का एरर कोड शो कर रहा है, तो उस टाइम हमारा जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जो प्रेशर सेंसर में जो E1 का एरर कोड आता है, उस टाइम हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो DE एरर कोड है, इस एरर कोड के बारे में जो जानने वाले हैं। हमारा जो DE एरर कोड आ रहा है, ये हमारा जो डोर स्विच है, इस डोर स्विच में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उस टाइम हमारा वॉशिंग मशीन में DE का एरर कोड शो करेगा, डोर एरर कोड शो करेगा, ठीक है। DE एरर कोड का शो करेगा। तो हम लोगों को फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम आएगा तो पहले हम लोगों को चेक करना होगा यहाँ पे हमारा जो फेज लाइन है, इस फेज लाइन यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करना होगा। यहाँ पे कोई भी लाइन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है और नीचे वाला जो पिन है, इस पिन में भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे तो हमारा जो DE का एरर कोड आ रहा है, DE एरर कोड के लिए हम लोगों को फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लाइन चेक करना होगा। यहाँ पे लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे लाइन आ रहा है और नहीं आ रहा है, लाइन चेक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लाइन नहीं आएगा, तो उस टाइम हमारा जो PCB है, इस PCB से यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है, उस टाइम हमारा PCB प्रॉब्लम भी हो सकता है और यहाँ पे जो वायर है, इस वायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उस टाइम हमारा यहाँ पे DE का एरर कोड शो करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन यहाँ पे आया है, ये जो वायर में लाइन यहाँ पे इन हुआ है डोर स्विच में यहाँ पे लाइन इन हुआ है और डोर स्विच से यहाँ पे लाइन आउट हुआ है, आउट होके हमारा जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर में आया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को जो डोर स्विच का एरर है, उस DE का एरर सॉल्व करना होगा, ठीक है।